हेलो स्टूडेंट, आई एम पवन कुमार स्वामी। वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। जैसे कि अपन ने आरबीएससी के अंतर्गत वाटर रिसोर्सेज करके चैप्टर स्टार्ट कर रखा है, उसमें अपन राजस्थान के जो रिवर वैली प्रोजेक्ट्स हैं उनके बारे में अपन पढ़ रहे हैं, जिसके अंदर अपन ने अलग अलग रिवर वैली प्रोजेक्ट के बारे में पढ़ा। आज का अपना जो रिवर वैली प्रोजेक्ट है वो है बिसलपुर प्रोजेक्ट। इसके बारे में अपन आज पढ़ेंगे, यानी इससे पहले अपन ने राजस्थान और इंदिरा गांधी कैनल प्रोजेक्ट के बारे में पढ़ चुके हैं। इसके अलावा माही बजाज सागर जो परियोजना है उसके बारे में पढ़ चुके हैं। उसके अलावा दामोदर वैली प्रोजेक्ट है उसके बारे में, मतलब बहुत सारी वैली प्रोजेक्ट है, लेकिन राजस्थान के अंदर जो अपन पढ़ रहे हैं उसी में आज का अपना जो टॉपिक है वो है बिसलपुर प्रोजेक्ट। इसके बारे में आज अपन पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। दिस इज ए मल्टीपर्पज वाटर प्रोजेक्ट स्टार्टेड for the purpose of irrigation and potable water supply। जैसे कि पॉइंट से पता चल रहा है कि एक बहुउद्देश्य नदी परियोजना है। अब आपको पता है कोई भी जो परियोजना प्रारंभ की जाती है, खासकर जो नदी परियोजना होती है, नदी घाटी परियोजना जो होती है, उसके पीछे कोई ना कोई तो पर्पज अवश्य होता है। तो इस परियोजना को शुरू करने के पीछे जो प्रायोजन है या जो पर्पज है वो ये है, एक तो सिंचाई की सुविधा, पानी मतलब लोगों को सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध हो जाए ताकि वो अपने खेतों के अंदर उसको एज ए इरिगेशन यानी सिंचाई के रूप में काम में ले सके। इसके अलावा पोर्टेबल वाटर सप्लाई, आपको पता है कि गाँव के अंदर पानी की भी जरूरत होती है, सिंचाई के अलावा जो और कॉमन वेज के अंदर काम में लिया जाता है, तो पोर्टेबल वाटर सप्लाई की जा सके। तो इन दो पर्पज के लिए इस परियोजना को क्या किया गया है, शुरू किया गया है। कौन सी परियोजना को? बिसलपुर प्रोजेक्ट को। इसके बाद अंडर दिस स्कीम, ये जो परियोजना चलाई जा रही है, इसमें जो इस स्कीम के अंतर्गत यानी इस परियोजना के अंतर्गत ए 574 मीटर लॉन्ग एंड 39.5 मीटर हाई डैम हैज बीन बिल्ट ऑन रिवर बनास। क्या किया गया है? 574 मीटर तो लॉन्ग और 39.5 मीटर हाई बांध बनाया गया है। कौन सी नदी के ऊपर? बनास नदी के ऊपर। कहां पर? नियर ए प्लेस कॉल्ड बिसलपुर, यानी उसी नदी के निकट एक जगह है जिसका नाम है बिसलपुर। ये कहां पर पड़ता है? टोडा रायसिंग जो टाउन है उसके अंदर पड़ता है। और कौन से जिले के अंदर? टोंक डिस्ट्रिक्ट के अंदर। और कौन से स्टेट के अंदर? राजस्थान के अंदर। तो कहने का मतलब ये है कि 574 मीटर तो लॉन्ग और 39.5 मीटर हाई क्या किया गया है? बांध बनाया गया है। कौन सी नदी के ऊपर? बनास नदी के ऊपर। और बनास नदी का जो अपन पोजीशन देखें तो वो कहां पर है? राजस्थान के अंदर जो टोंक डिस्ट्रिक्ट है, टोंक डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक टाउन पड़ता है टोडा रायसिंग। ठीक है, टोडा रायसिंग के अंतर्गत एक स्थान है बिसलपुर जो बनास नदी के निकट पड़ता है। वहां पर उस बांध का क्या किया गया है? निर्माण किया गया है। कौन सी परियोजना के अंतर्गत? बिसलपुर प्रोजेक्ट के अंतर्गत क्या बनाया गया है? बांध बनाया गया है। कितने मीटर लॉन्ग है? 574 मीटर लॉन्ग है। कितने मीटर हाई है? 39.5 मीटर। कौन से स्थान पर बनाया गया है? बिसलपुर। कौन से टाउन में पड़ता है? टोडा रायसिंग, स्टेट राजस्थान, और डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? टोंक। यहाँ पर ये क्या किया गया है? बांध बनाया गया है। 2 कैनल्स हैव बीन कार्व्ड फ्रॉम द राइट एंड लेफ्ट साइड ऑफ द डैम। ये जो बांध बनाया गया है कौन सी नदी के ऊपर? जो अपन ने पढ़ा बनास नदी के ऊपर। इसके दोनों तरफ से, एक तो दाईं तरफ से और एक बाईं तरफ से, दो क्या निकाली गई हैं? नहरें निकाली गई हैं, ताकि उन नहरों के द्वारा सिंचाई के लिए भी पानी पहुंचाया जा सके और साथ ही साथ पोर्टेबल वाटर की भी क्या की जा सके? सप्लाई की जा सके। इसीलिए ये जो बांध बनाया गया कहां पर? जो अपन ने पढ़ा बिसलपुर नाम के स्थान पर। कौन से टाउन में? टोडा रायसिंग टाउन में। कौन सा डिस्ट्रिक्ट? टोंक। और स्टेट कौन सा? राजस्थान। तो वो जो डैम बनाया गया उस डैम के लेफ्ट और राइट दोनों तरफ से क्या निकाली गई है? नहरें निकाली गई हैं, ताकि जो पोर्टेबल वाटर सप्लाई यानी जिस पर्पज के लिए इसको बनाया गया, पोर्टेबल वाटर सप्लाई और इरिगेशन फैसिलिटी प्रोवाइड कराई जा सके। इसीलिए दो नहरें इस बांध से क्या की गई हैं? निकाली गई हैं। इसके अलावा थ्रू दिस प्रोजेक्ट इरिगेशन फैसिलिटी प्रोवाइडेड इन सवाई माधोपुर डिस्ट्रिक्ट। कहां पर? अब क्या कह रहा है कि जो सिंचाई के लिए जो पानी की जरूरत होती है तो वो इरिगेशन फैसिलिटी जो है वो कहां पर प्रदान की जाएगी? एक तो जो सवाई माधोपुर जिला है वहां पर। इसके अलावा पोर्टेबल वाटर इज प्रोवाइडेड इन, पोर्टेबल वाटर कौन कौन से स्थान पर प्रदान किया जाएगा? जयपुर सिटी, अजमेर, केकरी,
सरवर, ब्यावर और भी बहुत सारे ऐसे गांव हैं जो कि इसके बहाव क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। कौन से के नदी के बहाव क्षेत्र के अंतर्गत? बनास नदी के बहाव क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। वहां पर पोर्टेबल वाटर की सप्लाई करने के लिए भी इस प्रोजेक्ट को क्या किया गया? प्रारंभ किया गया है, ताकि वहां पर पोर्टेबल वाटर सप्लाई की जा सके और इसके अलावा सवाईमाधोपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर इरिगेशन के लिए पानी प्रोवाइड कराया जा सके। इसीलिए जो प्रमुख प्रायोजन है वो इसके अंतर्गत ये है। इसके अलावा अलोंग विद दिस, ये तो है ही जिसमें अपन ने कैकरी पढ़ा, अजमेर पढ़ा, जयपुर पढ़ा, सवाईमाधोपुर पढ़ा, सरवर पढ़ा, ब्यावर पढ़ा। इसके अलावा भी क्या कह रहा है? 256 विलेजेस ऑफ टोंक डिस्ट्रिक्ट, यानी 256 गांव कौन से जिले के? टोंक डिस्ट्रिक्ट के, विल बी प्रोवाइडेड विद पोर्टेबल वाटर। यानी ये तो है ही, अजमेर अपन ने पढ़ा, जयपुर है, केकरी है, सरवर है, ब्यावर है। इसके अलावा भी अपने टोंक डिस्ट्रिक्ट के अंदर 256 ऐसे अन्य गांव हैं जहां पर इस परियोजना के द्वारा पोर्टेबल वाटर क्या किया जाता है? प्रोवाइड किया जाता है, ताकि वहां पर पानी की कमी ना रहे। तो ये अपन ने पढ़ा बीसलपुर प्रोजेक्ट, जो कि अपन राजस्थान रिवर वैली प्रोजेक्ट के अंतर्गत पढ़ रहे हैं। उसी में एक टॉपिक है जिसके अंदर अपन ने पढ़ा कि मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट है, इसको क्यों शुरू किया गया है? तो अपन ने पढ़ा इरिगेशन फैसिलिटी के लिए, पोर्टेबल वाटर सप्लाई के लिए। इसके अलावा अपन ने पढ़ा कि इस स्कीम के अंतर्गत 574 मीटर लॉन्ग और 39.5 मीटर हाई क्या बनाया गया है? डैम बनाया गया है। कौन से स्थान पर? बीसलपुर। बीसलपुर कौन से कस्बे के अंतर्गत आता है? जैसे कि अपन ने पढ़ा टोडा रायसिंह टाउन कहां पर पड़ता है? राजस्थान के टोंक डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, वहां पर। इसके अलावा अपन ने पढ़ा इससे 2 नहरें निकाली गई लेफ्ट और राइट साइड से इस बांध से। इसके अलावा अपन ने पढ़ा इस प्रोजेक्ट के द्वारा इस इरिगेशन फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है कहां पर? सवाईमाधोपुर डिस्ट्रिक्ट में। पोर्टेबल वाटर कहां प्रोवाइड किया जाता है? जयपुर, अजमेर, केकरी, सरवर, ब्यावर और भी कई ऐसे गांव हैं जो इसके बहाव क्षेत्र में आते हैं। इसके अलावा अपन ने पढ़ा कि ये तो अलग अलग पर्टिकुलर स्थान हो गए। इसके अलावा 256 गांव हैं कौन से डिस्ट्रिक्ट के? टोंक डिस्ट्रिक्ट के, जिनको इसी बांध और परियोजना के द्वारा क्या किया जाता है? पोर्टेबल वाटर सप्लाई किया जाता है। तो ये था आज का अपना टॉपिक। आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। बहुत क्लियरफुली और वॉचफुली इस वीडियो को देखें ताकि आपको और भली बातें समझ में आ सके और आप मुझको और मोटिवेट करें। आप लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि और लोगों तक भी पहुंचे। और जब और लोगों तक पहुंचे तो वो मुझे और मोटिवेशन देता है, ताकि मैं आपके लिए और बढ़िया वीडियो बना सकूं। थैंक यू सो मच।